एक ऐसा सपना जो हर किसी ने खुली आंखों से अपनी जिंदगी में एक बार जरूर देखना चाहिए। दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रेन सफर में से एक, जो स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर से लेकर इटली के सन किस्ड वैलीज तक बिना किसी एक्स्ट्रा इंजन के पहाड़ों को क्रॉस करता है। एक यादगार सफर की ओर हमारा पहला कदम। म्यूनिख से च्यूर तक का सफर हमने फ्लिक्सबस से तय किया। 4 घंटे की इस राइड में हमने क्रॉस की 4 देशों की बॉर्डर। जर्मनी का आखिरी शहर जो बोडनसी के तट पर बसा है, लिंडाउ, फिर ऑस्ट्रिया और फिर लिechtenstein को पार करते हुए हम फाइनली पहुंचे स्विट्जरलैंड के ओल्डेस्ट टाउन में। स्विट्जरलैंड पहाड़ों के देश में पहली बार आने की खुशी तो आप मेरे चेहरे पर देख ही रहे होंगे। अपने 4 दिन के स्विस ट्रिप के लिए हमने लिए स्विस पास। जिससे हम किसी भी बस या ट्रेन में आसानी से बिना किसी टेंशन के सफर कर सकते थे। च्यूर पहुंचने पर हमने ली लोकल बस जो हमें होटल के नजदीक तक ले आई। वहां से आगे का सफर था पैदल। होटल का रूम काफी कोजी था और होटल सिटी सेंटर और चुरबानॉफ के बहुत नजदीक, ताकि अगले दिन स्टेशन तक पहुंचना आसान हो। च्यूर स्विट्जरलैंड का सबसे पुराना शहर, जिसमें आज भी मिडीवल चार्म जिंदा है। ये है सेंट मार्टिन्स चर्च, जो 8वीं शताब्दी से यहाँ की शांति का प्रतीक है। चर्च के बाद हम आते हैं ओबरगाजा, शहर की सबसे वाइब्रेंट गली, जो आज कुछ ज्यादा ही शांत लगी। लेकिन पहाड़ों के शहर में आए हैं तो शांति से मुलाकात तो होनी ही थी। और फिर एक झलक क्रिसमस मार्केट की। ये मार्केट जो चुरबानॉफ के पास ही बसा था, रोशनी से जगमगाता हुआ और फेस्टिव एनर्जी से भरा। नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बर्निना की एक यादगार ट्रेन ट्रिप के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे हैं च्यूर में, जो कि स्विट्जरलैंड में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पर एक रात गुजारने के बाद कल सुबह हम लेंगे हमारी स्पेशल ट्रेन की जर्नी, जिसकी शुरुआत होगी कल सुबह 8:30 बजे। तो तैयार है आप मेरे साथ एक यादगार सफर के लिए? चलिए। होटल से बाहर निकले तो देखा रास्ते बर्फ से ढके थे। क्रिसमस मार्केट की रोशनी सुबह की दौड़ धूप में बदल चुकी थी। और मेरी एक्साइटमेंट देखते ही बनती थी बर्निना को बोर्ड करने की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बर्निना ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ। तो इस वीडियो में आप देखेंगे स्विट्जरलैंड और इटली के कुछ बेहतरीन नज़ारे और बर्निना ट्रेन के ब्रेथ टेकिंग व्यूज। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस अद्भुत जर्नी के लिए? चलिए।
बर्निना एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जर्नी है। इसका कंस्ट्रक्शन 1908 से लेकर 1910 के बीच कंप्लीट हुआ था और उस वक्त के लिए ये एक इंजीनियरिंग का कमाल था। उस टाइम पर इस रूट को बिल्ड करना काफी चैलेंजिंग था क्योंकि इसमें आते हैं 196 ब्रिजेस और 55 टनल्स जो अल्प्स के टफ टेरेन्स को क्रॉस करते हैं। और इन सब के लिए 2008 में इस रूट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला। ये है लैंडवासर वियाडक्ट, एक स्विस इंजीनियरिंग मार्वल। ये 65 मीटर ऊंचा है और बिना किसी सपोर्ट के सीधे एक टनल से जुड़ता है। नाइनटीन 1902 में बना ये वियाडक्ट आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। अगर आप भी ये जर्नी प्लान कर रहे हैं तो स्विस ट्रैवल पास इज अ ग्रेट ऑप्शन। इस पास के साथ आप किसी भी ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं, बर्निना को भी, लेकिन आपको बस सीट रिजर्वेशन के पैसे देने पड़ेंगे। और जस्ट इन केस अगर आप स्विस पास नहीं लेना चाहते तो एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है, स्विस हाफ फेयर कार्ड। इसके साथ आपको ट्रेन्स, बसेस और बोट्स पर 50% तक का डिस्काउंट मिलता है और ये 1 महीने के लिए वैलिड भी रहता है। सेंट मोरिट्स क्रॉस करने के बाद अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इस रूट के सबसे बड़े हाईलाइट की तरफ। ऐसा लगता नहीं, लेकिन हम कई हजार फीट की ऊंचाई पर है और एक ऐसी जगह जहां सिर्फ बर्फ के पहाड़ है और रेल ट्रैक्स दिखाई देते हैं। और ये ट्रेन एक ट्रैम की तरह बड़ी संभल कर स्टीप इंक्लाइन पर चढ़ रही है, बिना किसी कॉकव्हील या एक्स्ट्रा इंजन के। है ना ये कमाल? अब हम क्रॉस कर रहे हैं बर्निना पास, इस पूरे रूट का हाईएस्ट पॉइंट और यूरोप के सबसे ऊंचे रेलवे क्रॉसिंग्स में से एक। क्या आप जानते हैं इस ट्रेन को नाम भी इसी पास की वजह से मिला? शायद आपको देखने से लगे नहीं, लेकिन ये एक फ्रोजन लेक है और क्योंकि ये बर्फ से ढका होता है इसे व्हाइट लेक भी कहा जाता है। ये है लागो बियांको। और अब हम आ गए हैं इस जर्नी के हाईएस्ट पॉइंट पर, ऑस्पिजियो बर्निना, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जिसकी ऊंचाई है 2253 मीटर्स, यूरोप के सबसे हाईएस्ट स्टेशंस में से एक। और अब यहाँ से हमारी ट्रेन धीरे धीरे ढलान की तरफ चलेगी। अब हम पहुंच गए हैं हमारे अगले स्टॉप पर, अल्प ग्रूम। ये जगह अपने ब्रेथ टेकिंग वैलीज और स्कीइंग के लिए जानी जाती है, जहां लोग विंटर एक्टिविटीज के मजे लेते हैं।
आल्पब्रूम स्विट्जरलैंड का आखिरी स्टॉप है। अब हम बढ़ रहे हैं इटली की तरफ। तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अगले एपिसोड में हम सन किस्ड वैलीज और टिरानो को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही में हम एक नया सफर भी शुरू करेंगे सेंट मोरिट्स की तरफ, फिर से बर्नीना ट्रेन के साथ। तो बने रहिए मीनल्स आर्ट यार्ड के साथ, क्योंकि अगला भाग आ रहा है बहुत जल्द। और अगर आपको ये भाग पसंद आया है और आने वाले भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और अपने ट्रैवल बडीज के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो इसका अगला भाग लेकर जल्द मिलूंगी मैं। धन्यवाद।